औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बच्चों कल हमने जो है सबक सफ़रनामा तुर्की जमात हफ्तम का पढ़ा था। तो उसकी मतलब हाफ़ रीडिंग की थी हमने। पेज नंबर जो है वो 83 से हमने 85 तक की थी इसकी रीडिंग, ठीक है। तो आज हमने उसकी अगली रीडिंग करनी है, सफ़ा नंबर 86 से लेके 87 तक की आज हमने रीडिंग करनी है। कल हमने उसकी आधे सबक की पढ़ाई की थी, अब हम उसकी आगे वाले की करेंगे, ठीक है। तो कल जो है वो हमने पढ़ा था कि जो अली सुफ़ियान आफ़ाकी हैं वो उन्होंने बहुत सारे सफ़रनामे भी लिखे हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, फ़िल्मी हदायतकारी भी की है। और उन्होंने सफ़रनामे जो लिखे हैं उनमें से ये सफ़रनामा तुर्की है। उन्होंने तुर्की के सफ़र के बारे में हालात बयान किए थे। तो इसके हम एंड पे कल क्या पढ़ रहे थे कि जो वो पार्क में जब वो जाते हैं तो पार्क में उन्होंने आवारा कुत्तों को देखा। आवारा कुत्ते जो थे उनको देखकर उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उनको देखा बट साहब को और इनको अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब को देखा तो उन्होंने उनको देख के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। तो उससे आगे से अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने बहुत हिश हिश किया, यानी जैसे कि भगाते ना हम कुत्तों को या किसी चीज़ को दूर भगाने के लिए हुश हुश करते हैं। तो उन्होंने कहा हमने बहुत हुश हुश किया, इन पर कोई असर ना हुआ। लेकिन उन पर कोई असर ना हुआ बल्कि उन्होंने और ज़्यादा दीवानावार भौंकना शुरू कर दिया। खान साहब ने कहा, भाई ये इस्तांबुल के कुत्ते हैं, हश हश को नहीं समझते। बट साहब कुत्तों से बहुत डरते हैं। कहने लगे, मैं तो किसी दरख्त पर चढ़ जाता हूँ। हमने कहा, बट साहब फ़िक्र ना कीजिए, जो हम सब का हाल होगा वही आपका होगा। आपने सुना तो होगा, पतरस बुखारी ने लिखा है कि भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये भी तो लिखा है कि कुछ पता नहीं कि भौंकने वाला कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। यानी उनको डर था इस बात का कि कहीं हमें ये कुत्ते काट ना लें। तो इन्होंने यहाँ भी बड़े मज़ाहिया अंदाज में पतरस बुखारी का जिक्र करते हुए लिखा, क्योंकि उन्होंने अपनी एक मज़ाहिया जो है मज़ाहिया जो उन्होंने कोई मज़मून लिखा है उसमें उन्होंने कहा था कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने साथ में उनको फ़नी अंदाज में बताते हुए ये भी कहा है कि उनका कुछ पता नहीं कि कब वो भौंकना बंद कर दें और फिर काट लें। तो उसके बाद वो कहते हैं कि शुक्र है कि हम इन भौंकते हुए कुत्तों को छोड़कर आगे निकल आए। उनसे जान छूटी तो येलर्स पार्क का मंजर देखकर ईमान ताज़ा हो गया। इस कदर खूबसूरत फूल टुकड़ियों में तरतीब के साथ लगाए गए थे कि जी खुश हो गया। फूलों के रंग इतने दिलफरेब थे कि लगता था कि रंगों का मुकाबला हो रहा है, यानी बहुत खूबसूरत कलर्स में वहाँ फूल थे, बहुत ज़्यादा तादाद में। यहाँ से रुखसत होकर हम निशान तशी स्ट्रीट पहुँचे, जो एक बहुत पुररौनक बाज़ार है। यहाँ भी टैक्सी ड्राइवर ने एक जानब टैक्सी रोक दी और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। जो ही हम लोग टैक्सी से बाहर निकले, उसने खुशी का इजहार करते हुए पूछा, पाकिस्तान? हम सब ने सर हिलाकर एतराफ़ किया। उसने बड़ी गर्मजोशी से हम सब का मुसाफ़ा और फिर मानका किया, यानी पहले उन्होंने हाथ मिलाया बहुत अच्छे अंदाज में और फिर मानका किया, यानी गले लगा लिया। हमने कई मुल्कों का सफ़र किया है जिनमें मगरबी एशियाई और मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जो मोहब्बत तुर्की में देखी वो और कहीं देखने में ना आई। इस्तांबुल में हमें मोटरसाइकिलें गिनती की ही नज़र आईं। चंद मोटरसाइकिलिस्ट नज़र आए जो डिलीवरी का फ़र्ज़ अदा करते हैं। ये देखकर हमें लाहौर के मोटरसाइकिलों के गोल याद आ गए, जिन्हें खान साहब मौत के फरिश्ते कहते हैं। ये ट्रैफिक के हर ज़ाब्ते से बेनियाज़ हैं और मोटरसाइकिल सड़कों पर ऐसे चलाते हैं जैसे मौत के कुएं में करतब दिखा रहे हों। और ये बात वाकई ही मानने वाली है कि हमारे मुल्क में जो है वो मोटरसाइकिलों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम अगर अपनी रोड्स पर देखें, सड़कों पर, तो हमें बहुत ही कम बाकी जो है गाड़ियाँ या कोई रिक्शे वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम नज़र आती हैं, या अगर हैं भी, लेकिन मोटरसाइकिलों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इनको वाकई ही मौत के फरिश्ते कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी स्पीडों से भगाते हैं। जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं वो उनको ना अपनी जान की परवाह होती है और ना दूसरे की, बहुत ही स्पीड से वो चला रहे होते हैं और
बहुत ही गलत अंदाज में चला रहे होते हैं। और फिर ऐसा भी है कि कुछ पेरेंट्स ने तो छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिलें लेकर दी हुई हैं। अभी उनको पता भी नहीं होता सही तरह से ठीक से कि चलाने का, कि बड़े रोड पर किस तरह से ड्राइव करना है। तो इस तरह वो अपने लिए भी ख़तरे का बायस बनते हैं और दूसरों के लिए भी। इस्तांबुल की सड़कों पर इंतहाई नज़्म ज़ब्त देखा। ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है कि सड़क पर कोई एक पुलिस का सिपाही नज़र नहीं आया, लेकिन ट्रैफिक इस तरह चलता है जैसे कि ट्रैफिक कांस्टेबल इन्हें हदायत दे रहा हो। यानी इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ तरतीब से जारी होती है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि ट्रैफिक वाला वहाँ पे खड़ा है, कांस्टेबल वहाँ पे खड़ा है और उन्हें जो है वो हदायत दे रहा हो। सड़कें पुख्ता और साफ़ सुथरी हैं। किसी जगह तजावज़ात और रेड़े वाले वहाँ नहीं होते, इसलिए ट्रैफिक तेज़ रफ्तारी से बिना रोक टोक चलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ है कि हमारे जो रोड है वो उनके इतराफ़ में क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी इतने ज़्यादा रेड़े वाले, ठेले वाले, ख्वांचे फ़रोश जो होते हैं, फल लगाए हुए हैं, किसी ने कुछ लगाया हुआ है, तो उन्होंने इतनी जगह जो है वो ब्लॉक की होती है। और इस तरह जो है वो ट्रैफिक को चलने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और जो ट्रैफिक के अलावा जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी मुश्किलात का जो है वो बायस बनते हैं। तो तुर्की में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सड़कें बहुत साफ़ सुथरी हैं और कोई ऐसे तजावज़ात नहीं है। यानी फुटपाथ पर कोई ठेले वाले जो ख्वांचे फ़रोश ऐसे ख्वांचे वगैरह बिल्कुल नहीं हैं। और जो ट्रैफिक है इस तरह बिला रोक टोक चलता रहता है। कई जगह हमने स्कूल के बच्चों को स्काइटों की वर्दियों में ट्रैफिक कंट्रोल करते देखा। ये मुमकिन नहीं कि कोई इनकी हदायत पर अमल ना करे। इस तरह लड़कपन ही में वो ट्रैफिक के उसूलों और तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं। यानी वो स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्काइट वर्दी में वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और लोग उनकी हदायत पर अमल भी करते हैं। और इस तरह वो बचपन में ही जो है वो छोटी उम्र में ट्रैफिक के उसूलों से वाकिफ़ हो जाते हैं। हर सियाह की ये कोशिश होती है कि पुराना शहर ज़रूर देखें, और वाकई तुर्की के पुराने शहरों का माहौल और तौर तरीके आज भी पहले की तरह हैं। इसमें छोटी दुकानें, पतली सड़कें, घरों की दीवारों से दीवारें मिली हुई हैं जिन पर खड़ी होकर औरतें गपशप करती हैं। तुर्की के कदीम शहर अंकारा में भी वही पुराने लाहौर का नक्शा, बस फ़र्क ये है कि तुर्की के पुराने शहर बहुत अच्छी हालत में और नहायत साफ़ और शफाफ है। काश कोई हमारे पुराने शहर को भी नया रंग रूप दे दे। यानी वो उसके अंकारा जो उनका कदीम शहर है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि लाहौर की तरह ही है उसका नक्शा, जैसे हमारा लाहौर है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो साफ़ सुथरे हैं और साफ़ और शफाफ हैं। लेकिन हमारे जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, जो पुरानी इमारतें हैं उनको कोई दोबारा से तामीर नहीं करता और वो ना ही उनको कोई पेंट वगैरह करवाया जाता है, तो वो ऐसे खस्ता खाली की हालत में है। तो वो कहते हैं कि काश कोई हमारे शहर को भी वो वाला नया रंग रूप दे दे। जी बच्चों, हमने इसकी सबक की रीडिंग कर ली, हमने इसकी पढ़ाई कर ली है। अब आप लोगों ने इसका सवाल नंबर 1 और 2 जो है वो कल के काम में कर लिया था। आज जो है हमने सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 हमने जमात के काम में करना है। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करिए और अच्छी राइटिंग में आपने इसको लिखना है। मार्जिन लाइन लाजमी ड्रा करनी है आपने, और रिमूवर और वाइटनर यूज़ नहीं करना। बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है और जिस तरह डेट एंड डे मेंशन करते हैं ये सब कुछ आपने राइट करना है। और सवाल नंबर 3 है आपका, इस सफ़रनामे मुसन्निफ़ के हमरा और कौन कौन से अफराद थे। इसका जवाब है इस सफ़र में मुसन्निफ़ के हमरा भट्ट साहब, खान साहब और मिर्ज़ा मुशर्रफ शामिल थे। सवाल नंबर 4 है, तुर्की में ट्रैफ़िक के नज़्म ज़ब्त की क्या वजूहात आपकी समझ में आती हैं। तो इसका जवाब है तुर्की में सड़कों पर इंतहाई नज़्म ज़ब्त था। ट्रैफ़िक का निज़ाम ऐसा था कि सड़क पर कोई पुलिस का सिपाही नज़र नहीं आया, लेकिन ट्रैफ़िक ऐसे चल रही थी जैसे कोई कांस्टेबल इनको हदायत दे रहा हो। यानी हर चीज़ जो है वो तरतीब से जा रही थी और कोई रश नहीं और कोई जो है वो रोड ब्लॉकिंग वाली सूरत हाल उनको नज़र नहीं आई और ट्रैफ़िक जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा था, बिल्कुल नज़्म ज़ब्त से चल रहा था। तो ये सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आपने जमात के काम में लिखने हैं। उसके बाद आपका घर का काम है सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 आपने जो है वो घर के काम में लिखने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, सफ़रनामे में मुसन्नफ़ ने तुर्की की किन जगहों को पाकिस्तान की कौन सी जगहों से मुशाबे करार दिया है और क्यों। यानी कौन सी जगहों को पाकिस्तान जैसी करार दिया है। मुसन्नफ़ ने तुर्की के कदीम शहर अंकारा को लाहौर का नक्शा करार दिया
क्योंकि वहाँ पर भी छोटी दुकानें, खुली सड़कें, घरों की दीवारों से दीवारें मिली हुई जिन पर औरतें खड़ी होकर गपशप करती हैं। सवाल नंबर 6 है, इस सफ़रनामे की सबसे दिलचस्प बात को अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो इसका जवाब है, दिलचस्प बात ये थी कि इन लोगों का रवैया पाकिस्तानियों के साथ बहुत अच्छा था। यानी जो तुर्की लोग थे, तुर्क वाले, उनका रवैया जो था पाकिस्तानियों के साथ बहुत अच्छा था, बहुत ही दोस्ताना रवैया था। तो आपने ये सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 होमवर्क में लिखने हैं और बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में नीट करके लिखना है। पेज को आपने बहुत अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है। और जमात का काम और घर का काम लिखने के बाद आपने इसको याद भी करना है। और इसके अलावा आपको कल का जो आपने बुध के दिन आपका टेस्ट हुआ करेगा, हर बुध को बच्चों आपका उर्दू का टेस्ट हुआ करेगा। तो कल आपने सबक जो तंदुरुस्ती है इसका आपने जायज़ा तैयार करना है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कल आपका सबक तंदुरुस्ती का जायज़ा लिया जाएगा। आपने तंदुरुस्ती वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से याद करना है, जो आपको उसमें करवाया गया है उसको, हर चीज़ को, क्वेश्चन आंसर को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।